नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि राहु किस तरह से कार्य करता है जब वह महादशा में हमारे बर्थ चार्ट में आता है। क्योंकि जब तक महादशा नहीं चलती है या फिर अंतर्दशा नहीं आती है, महादशा का विशेष फल होता है। महादशा जब तक हमारे जीवन में उस ग्रह की नहीं आएगी तो हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा उससे, कहीं भी बैठा हो। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़रूरी बात मैं ये बताने जा रही हूँ कि यदि राहु, क्योंकि जब हम दशाध्याय की बात करेंगे बृहत पराशर शास्त्र के विंशोत्तरी मत के अनुसार, पराशरी जो मत है उसके अनुसार, तो राहु जो है चौथे नंबर की दशा होती है। सबसे पहले हमने सूर्य के विषय में बताया, चंद्रमा के विषय में बताया, मंगल के विषय में बताया, और जो चौथे नंबर की जो दशा होती है वह क्या है? राहु की महादशा होती है। 18 वर्ष होती है राहु की महादशा। और राहु जो है उसकी कोई अपनी राशि नहीं है ना। किसी भी राशि में जहां पर बैठेगा उसके जैसे फल वह प्रदान करने लगेगा। लेकिन जब हम पराशरी मत देखेंगे तो वृषभ राशि में राहु जो है, वृषभ राशि उसकी उच्च की राशि मानी गई है। वैसे कहीं कहीं किसी मत से मिथुन राशि भी उसकी उच्च की राशि होती है। ठीक है, मिथुन और वृष को हम अपने नॉलेज में लेते हैं और इस तरह से हम अपनी जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात बृहत पराशर और शास्त्र की कर रही हूँ, तो पराशरी मत के अनुसार यहाँ पर वृष राशि में राहु को उच्च का माना गया है। ठीक है, और कुंभ राशि में भी राहु अगर विद्यमान है तो वह उसकी स्वराशि है। कुंभ राशि उसकी स्वराशि है, शनि का वह मित्र होता है। और जो मूल त्रिकोण राशि मानी गई है, मूल त्रिकोण राशि मिथुन को मानी गई है। ठीक है, और कहीं कहीं किसी किसी मत से जो राहु की जो राशि है वह कन्या है, कन्या उसका स्वगृह है। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन राहु को आप जान लें कि या तो वृष में है या मिथुन में उच्च का है आपके बर्थ चार्ट में, है ना। क्योंकि मत यहाँ पर अलग अलग हैं, कई कई मत हैं, तो इसके अनुसार मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर रही हूँ। लेकिन आप ये जान लें कि वृष और मिथुन दोनों में राहु पॉजिटिव होता है। ठीक है, कन्या और कुंभ इन दोनों में भी राहु पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उच्चादि स्थान ये हैं राहु के, इसको आपको समझ लेना है, तब जाके आपको इस महादशा का अच्छी तरह से आपको फल सुनने में अच्छा लगेगा और समझने में अच्छा लगेगा। तो आपने ये जान लिया 15 डिग्री का जब किसी भी, चाहे मिथुन में हो, वृष में हो या फिर कन्या में है, तो वह आपको शुभता प्रदान करता है राहु। 15 डिग्री उसकी स्ट्रॉन्ग डिग्री होती है और द्वितीय देशकांड होता है। जब राहु अपनी महादशा में आता है और इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है, तो राहु, क्योंकि बलपूर्वक उसने, राहु ने अमृत का पान किया था, तो सब कुछ तो आपको अपने जैसा बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ पर बहुत ही अगर राहु ये कंडीशन में है तो आप समझ लीजिए कि राहु की बहुत शुभता आपके जीवन में प्राप्त होने वाली है। राहु के बहुत सारे गुण भी होते हैं और राहु के बहुत सारे अवगुण भी होते हैं। तो इन गुण और अवगुणों के साथ राहु आपकी महादशा में आता है। राहु की जो महादशा है वह 18 वर्ष की होती है। इसमें हम देखते हैं कि 9 वर्ष जो है राहु की बड़ी पॉजिटिव स्थिति होती है। लेकिन 9 वर्ष बाद के जो लास्ट के होते हैं उसमें लोग कहते हैं ना, हाफ एन पीरियड जो होता है वो बड़ा ही शुभ होता है और बाकी हाफ एन जो पीरियड होता है लास्ट का वो थोड़ा शुभ, उसको हम नहीं मानते हैं। लेकिन मिक्स एंड मैच करके आप चलिए, यदि महादशा चल रही है और इस कंडीशन में राहु आपके बर्थ चार्ट में बैठा है, अपने मूल त्रिकोण में है, अपने उच्च में है, अपनी स्वराशि में है और 15 डिग्री का है, केंद्र त्रिकोण में है, तो ये स्थिति आपके लिए शुभ फलदायी होगी। और तृतीय भाव का राहु बहुत पॉजिटिव होता है, छठे भाव का राहु बहुत पॉजिटिव होता है, एकादश भाव का राहु बहुत पॉजिटिव होता है। तो अपनी पॉजिटिविटी के साथ अगर महादशा में चल रहा है तो आपको धन धान्य से बहुत ही संपत्ति दिलाता है राहु। ये आप जान लें कि राहु की कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है। इस स्थान में आपके जीवन का अभ्युदय करता है ना। आपका स्तर जो है वो क्या करता है? ऊंचा उठाता है। यदि राहु चल रहा है तो संपत्ति को लेकर आप बहुत संपत्तिवान जाने जाएंगे। उस कंडीशन में राहु आपको बहुत धन दिलाएगा, है ना। ये आपको मान के बैठना है। अपने मित्र राशि के साथ है या फिर अपने लोगों के साथ, अपने मान्यजनों के साथ, वह आपको सहानुभूतिपूर्वक आपको प्रभाव दिलाता है, आपकी कार्य सिद्धि कराएगा। आपके अपने लोग आपका फेवर करेंगे और आपका जो कार्य है वह सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो अपने, अगर राहु की महादशा चल रही है, इस कंडीशन में राहु आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है, तो आप अपने लोगों से बहुत ही अच्छा बना कर रहें, उनका लाभ लें और उनकी सहानुभूति से अपने कार्य को सिद्ध करें। आप वाहन खरीद सकते हैं इस कंडीशन में राहु के, है ना। अच्छे वाहन
खरीद सकते हैं, बड़े जो महंगे होते हैं उस वाहन को आप ले सकते हैं। पुत्र का लाभ भी राहु कराता है। अगर पंचम भाव में राहु विद्यमान है तो निश्चित तौर पर एक पुत्र तो प्रदान ही करता है, पहले तो 6 करता है, बाद में वह पुत्र प्रदान करता है, पुत्र का लाभ कराता है। नवीन ग्रह का निर्माण आप करते हैं, है ना, ये स्थिति राहु आपको प्रदान करता है। राहु बहुत ही बेनिफिट भी देता है। धार्मिक कार्यों में थोड़ी सी रुचि नहीं रखता है, इसकी चिंता आपको रहती है कि काश, अच्छा बहुत व्यस्तता है, बहुत सारा काम है, बहुत सारा आप उलझे हुए हैं, तो धार्मिक चिंता इसमें आपको चिंतन करवाता है, ठीक है, ना कि आप बहुत धार्मिक होते हैं, चिंतन करवाता है धर्म का, है ना, धर्म से रिलेटेड बातों का चिंतन आपको राहु यहाँ पर करवाता है, मजबूर करता है कि इस तरह के महाधिवेशन हो, अधिवेशन हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो बड़ा जो राहु अनुष्ठान हो, राहु आपको 2-4 कराता है। बड़े महोत्सव जो लोग करवाते हैं ना, बड़े जैसे बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, बड़े बड़े कंसर्न होते हैं, तो इस तरह के जो काम है ना, राहु अपनी महादशा में यदि शुभ स्थिति में है तो आपसे निश्चित तौर पर करवाएगा और आप उसका एक हिस्सा बनेंगे। विदेश यात्रा भी राहु करवाता है, राज सम्मान दिलाता है विदेशों में। ये राहु की बड़ी ही एक पॉजिटिव स्थिति है। आपको अच्छे वस्त्र, मान सम्मान, अलंकार, आभूषण से 2-4 करवाता है, यह प्रदान करता है, इसकी प्राप्ति राहु करवाता है। तो आप ये समझ लें कि राहु को आज से बुरा ना समझें, राहु का कोई भी डर आप अपने दिमाग से निकाल दें। एक बार आप चेक कर लें कि राहु हमारे बर्थ चार्ट में इस कंडीशन में विद्यमान है, और अगर राहु योग कारक ग्रहों के साथ आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है तो वह और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, युद्ध है, ठीक है, तो केंद्र त्रिकोण में है, तृतीय भाव में है, या फिर स्वराशिगत है, अपने शुभ राशि में बैठा है, तो वह राजा महाराजा की तरह आपके जीवन को बनाएगा। आप बहुत संपत्ति अपने जीवन में अर्जित करेंगे और वे देश विदेश लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा और धनागम की स्थिति आपकी बनेगी, और घर में, परिवार में कल्याणकारी स्थिति होगी और आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो ये राहु की बहुत ही पॉजिटिव स्थिति होगी यदि आपके बर्थ चार्ट में राहु विद्यमान है। तो इस स्थिति में अब आपको जानना है कि राहु बुरा कहाँ करेगा, है ना, क्योंकि बुरे से ही हमें डर है, हर बात बुरे से ही हम डर जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि म्यूज़िक बहुत ही मेडिसिन का काम करता है, लेकिन ख़राब म्यूजिक अगर हम सुन रहे हैं तो हमारे मन को वो डाइवर्ट करता है, ठीक है, हम इंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, किसी की भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर कोई चीज़ हमें मेडिसिन दे रही है, मेडिसिन का काम करे, हमारे में लाभ प्रदान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो खराब स्थिति में बैठा है, अच्छा नहीं है, तो वह हमें क्या करेगा, हानि भी पहुंचाएगा। तो राहु क्या है, यदि आपके जन्म पत्री के 8 और 12 भाव में है, ये 2 भाव आप याद रखें, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में राहु यदि आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है, तो यहाँ पर क्योंकि रंध्रे वा व्ययगे राहु, ये श्लोक एक आया है, तदादय कष्टमादि क्षेत्र, तो पाप ग्रहेण संबंधे मारक ग्रह संयुते, ये श्लोक आया है, 40वां श्लोक है बृहद पराशर शास्त्र के दशाफलाध्याय का। तो नीच राशि गते वापि स्थान भ्रंशे मनोव्यथा विनाशो दारपुत्राणाम कुत्सितान्नम च भोजनम, ठीक है, तो क्या करता है, वह आपको कष्ट प्रदान करता है। इस स्थिति में 8-12 भाव में विद्यमान है, तो आपको इस दशा में राहु जब 18 वर्ष के लिए आएगा तो आपको कष्ट प्रदान करेगा, पाप ग्रहों से संबंध बना रहा है, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर स्थिति आपके लिए पाप ग्रहेण संबंध है, पाप ग्रहों से यदि संबंध बना रहा है राहु अष्टम और द्वादश में बैठकर, तो स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है राहु की जब महादशा चलती है। तो या मार्केश से युद्ध है, ठीक है, संबंधे मारक ग्रह संयुक्त है, मारक ग्रह से संयुक्त है, तो भी राहु आपके लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है, ठीक है, अपने नीच राशिगत है, नीच राशि कौन सी राहु की होती है, धनु राशि में यदि राहु विद्यमान है तो वह उसकी नीच राशि होती है, ठीक है, धनु राशि, या फिर वृष और मिथुन जो है वह उसकी पॉजिटिव राशि है। तो वहाँ पर आपको स्थान, यानी जिस स्थान पे उस स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे कर देगा, स्थान भ्रष्ट करेगा, या जहाँ पर आप हैं वहाँ पर ही कुछ इस तरह की स्थिति आपके मन में विचार आएंगे और वो स्थिति आपके लिए पॉजिटिव नहीं। मानसिक रोग जैसी स्थिति होती है, अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन में राहु है तो आपको मानसिक रोग दे देगा, या अति का सोचना, डिप्रेशन में रहना, सोचते रहना, है ना, तो ये कंडीशन राहु क्रिएट करता है अष्टम भाव में बैठकर। आपके पुत्र
स्त्री, आप अगर विवाहित हैं तो पत्नी का, अगर अविवाहित हैं तो भी आपको मन से व्यथित कर देगा। आपके पुत्र की के लिए पॉजिटिव नहीं है। आपके पति पत्नी अपने जो हमारा स्पाउस होता है, जोड़े के लिए भी राहु पॉजिटिव नहीं होगा। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पे हमें प्रॉपर अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, मतलब हम ऐसे जीवन गुजार रहे हैं जहाँ पे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही और हम दुखी हैं, व्यथित हैं। तो राहु इस तरह की अपनी दशा महादशा में स्थिति प्रदान करता है और दशा प्रारंभ में वह शारीरिक कष्ट प्रदान करेगा। जब इस स्थिति में होगा, खराब होगा, तो दशा का जो प्रारंभ होगा, यानी दशादो देह पीड़ा, दशा के प्रारंभ में देह पीड़ा देगा। च धन धान्य परिच्युति, ठीक है, इसको धन धान्य से अलग करेगा, वो आपको नहीं देगा, है ना, उसका नुकसान करेगा, उसकी हानि करेगा। और दशा का जो बीच का काल होता है, यानी 18 वर्ष यदि है तो 6 का 6 12 36 18, यानी 6 वर्ष बहुत पॉजिटिव होगा। 6 वर्ष में अगर शुभ में है तो पॉजिटिव होगा और अशुभ में है तो धन धान्य का, धन से रिलेटेड चीज़ों का नाश करेगा। जैसे ही 6 वर्ष से आगे बढ़ेगा तो आपको इस दशा के सामान्य सुख जो है अपने, चाहे वह अपने देश में है, धन लाभ, तो दशा के अंत में आपको स्थान हानि, यानी वहाँ से हटा देगा, है ना, ट्रांसफ़र कर देगा, है ना, स्थान भ्रष्ट करेगा, आपके स्थान को ही ले लेगा। यानी जिस पद पर हैं, जिस प्रतिष्ठा पर हैं, उसका नुकसान राहु करता है ना, अपने मध्यकाल में। तो मध्यकाल में सुख भी देगा, सामान्य सुख भी प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम वो खराब ही रहेगा, सामान्य सुख देगा। अपने देश में अगर आप हैं तो वहाँ पर धन लाभ कराएगा, लेकिन आपको वहाँ पर अंत में क्या करेगा, यानी उन 6 का 6 12 साल के बाद जब आगे बढ़ेगा, यानी जैसे ही 13वें वर्ष में प्रवेश करेगा, अंत में क्या करेगा, आपको उस स्थान से हटाकर आपको दुखी करेगा, है ना, मानसिक व्यथा दे देगा, कष्ट देगा आपको। इस तरह के फल आपको राहु प्रदान करेगा। तो अगर राहु की ये कंडीशन आपके बर्थ चार्ट में है तो आपको राहु का उपाय करना है, राहु से रिलेटेड मंत्रों का जाप करना है। ओम रांग राहवे नमः, ओम ऐंग ह्रीं राहवे नमः, ठीक है। राहु से रिलेटेड अगर 8-12 में राहु आपके बर्थ चार्ट में बैठा है तो राहु से संबंधित चीज़ों का दान आपको प्रॉपर अपने जीवन में करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, छाया दान जरूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि आप अपने शरीर का जो केतु धड़ है और राहु क्या है, आपका चेहरा है ना, तो आप अपना चेहरा सरसों के तेल में देखें और उसको छायादान पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और मंत्रों का जाप करें। ये शुभता आपको, ब्लैंकेट दान करें, इसकी शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो और शिव आराधना करें। राहु शिव आराधना से बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, विष्णु आराधना से शुभ फल प्रदान करता है। तो इस तरह के कुछ आपके इष्ट देव हैं, उनकी आराधना करें और राहु से रिलेटेड ये उपाय ज़रूर से कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्या इसमें अच्छा लगा, क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हाँ, हर बृहस्पतिवार और रविवार हमारा लाइव होता है, तो प्लीज़ लाइव से ज़रूर जुड़ें।